आज हम एक बहुत ही हैरान कर देने वाले आइडिया पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर फिजिक्स मतलब हकीकत को समझने वाले विज्ञान को यूनिवर्स को सच में समझने के लिए पोएट्री यानी कविता की जरूरत पड़े। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हमारे हर चीज को देखने का नजरिया बदल सकता है। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो शायद चौंका देगा। क्या टाइम यानी समय सच में रियल है भी या नहीं? देखिए, ये सवाल हमारी हकीकत की सबसे सबसे बेसिक समझ पर ही चोट करता है। मॉडर्न फिजिक्स में कार्लो रोवेली जैसे कई बड़े नाम हैं जो कहते हैं कि भाई टाइम शायद वैसा है ही नहीं जैसा हम उसे महसूस करते हैं। उनका मानना है कि हमारा जो रोज का टाइम का एक्सपीरियंस है ना, वो बस एक धुंधली सी तस्वीर है और इस धुंध के पीछे छिपी है एक बहुत ही, कह सकते हैं, अजीब सी केओटिक क्वांटम दुनिया। मतलब जिससे हम टाइम समझ रहे हैं वो शायद एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स को देखने का हमारा अपना एक सिंपल सा तरीका है बस। तो साफ है, दुनिया के बारे में हमारी जो सीधी साधी समझ है, जो इंट्यूशन है, उसे चैलेंज किया जा रहा है। तो इस सेक्शन में हम थोड़ा और गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि मॉडर्न फिजिक्स हकीकत के नियमों को कैसे फिर से लिख रही है। और देखिए, ये कोई आज की नई बहस नहीं है। करीब 100 साल पहले क्वांटम मैकेनिक्स की नींव रखने वाले जो साइंटिस्ट्स थे, वो भी इन्हीं सवालों से जूझ रहे थे। जब उन्होंने एटम के लेवल पर दुनिया को देखना शुरू किया तो उन्हें एहसास हुआ कि अरे, ये तो एक ऐसी हकीकत है जो हमारे रोजमर्रा के लॉजिक को उसे मानती ही नहीं है। तो सवाल ये है कि इन शुरुआती साइंटिस्ट्स ने आखिर में पाया क्या? चलिए जरा उनकी दी हुई कुछ चौंकाने वाली चेतावनियों पर नजर डालते हैं। और ये ऐसी वार्निंग्स हैं जो आज भी उतनी ही हैरान कर देने वाली हैं। वर्नर हाइजेनबर्ग का ये जो कोट है ना, ये सब कुछ कह देता है। उन्हें ये एहसास हो गया था कि फिजिक्स शायद असलियत की स्टडी कर ही नहीं रही है, बल्कि वो इस बात की स्टडी कर रही है कि हम इंसान अपनी समझ और देखने की क्षमता से असलियत को कैसे जानते हैं। आसान भाषा में कहें तो हम यूनिवर्स को वैसा नहीं देख रहे हैं जैसा वो असल में है, बल्कि हम उसे वैसा देख रहे हैं जैसा वो हमें हमारे नजरिए से दिखाई देता है। और बात सिर्फ फिजिक्स तक ही नहीं रुकी। मैथ्स यानी गणित, वो टूल जिससे हम फिजिक्स को समझते हैं, उस पर भी सवाल उठे। नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट यूजीन विग्नर ने तो मैथ्स को एक पार्लर गेम कह दिया था। मतलब एक ऐसा खेल जिसके नियम और कायदे हमने खुद बनाए हैं, उन्हें कहीं नेचर में खोजा नहीं है। तो इन शुरुआती साइंटिस्ट्स की वार्निंग्स को अगर समेटे तो क्या निकलता है? पहली बात, उनका मानना था कि हमारे लॉजिकल मॉडल्स वो कभी भी पूरी हकीकत को पकड़ ही नहीं सकते। दूसरी बात, उन्हें यह भी लगा कि हम जो चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं उसमें हमारी अपनी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस एक बहुत ही रहस्यमयी रोल प्ले करती है। और आखिर में उन्होंने ये नतीजा निकाला कि हम कोई भी सिस्टम बना लें वो हमेशा लिमिटेड ही होगा और शायद हर चीज़ को एक्सप्लेन करने वाली एक अकेली थियरी बनाना हमारी पहुंच से बाहर है। अच्छा, तो अगर इतने बड़े बड़े फिजिसिस्ट्स ने हमें चेतावनी दे दी थी कि हमारे मॉडल्स लिमिटेड हैं, तो फिर हम आज भी हर चीज के लिए एक एक सिंगल बड़ी सी एक्सप्लेनेशन क्यों खोजते रहते हैं? और यही सवाल हमें हमारे अगले सेक्शन पर लेकर आता है, वर्ल्ड व्यू यानी विश्व दृष्टि का जाल। सवाल तो यही है, जब हमें इन पायनियर्स ने पहले ही वार्न कर दिया था, तो फिर हम क्यों लगे हुए हैं हर चीज के लिए एक फाइनल, एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बनाने में? इसका जवाब छिपा है कॉन्सेप्ट में जिसे कहते हैं मेटाफिजिक्स। ये क्या है? ये कुछ और नहीं बल्कि हम इंसानों की वो गहरी इच्छा है कि हम हकीकत का एक टोटल सिस्टमैटिक और लॉजिकल नक्शा बना लें, एक ऐसा वर्ल्ड व्यू जो हर क्यों और कैसे का जवाब दे दे। फिलोसोफर मार्टिन हाइडेगर ने इसके लिए एक जबरदस्त लाइन कही थी। उन्होंने कहा था कि जब प्योर लॉजिक को एक्सपीरियंस से अलग कर दिया जाता है तो वो लॉजिक का एक सस्ता एसिड बाथ बन जाता है। मतलब एक ऐसा एसिड जो चीज़ों पर से उनका रंग, उनकी असलियत, उनकी गहराई सब कुछ छीन लेता है, बस एक बेजान ढांचा छोड़ देता है। और ये जो जाल है ना, ये हमें साइंस और रिलीजन दोनों में दिखता है। एक तरफ है साइंटिफिक रिडक्शनिज्म जो कहता है कि यूनिवर्स में हर चीज़ लॉजिकली समझाई जा सकती है। दूसरी तरफ है रिलीजियस डॉगमा जो एक डिवाइन सोर्स से मिले एब्सोल्यूट सच, सुंदरता और अच्छाई की बात करता है। दिखने में ये अलग हैं, पर दोनों में एक कॉमन गलती है। वो क्या है? दोनों ही एक कॉम्प्लेक्स और रहस्यमयी हकीकत पर इंसानों का बनाया हुआ लॉजिकल ऑर्डर थोपने की कोशिश करते हैं, एक टोटल वर्ल्ड व्यू बनाने की कोशिश। तो अगर लॉजिक के सिस्टम एक जाल हैं, तो फिर रास्ता क्या है? चलिए अब समझने का एक दूसरा तरीका एक्सप्लोर करते हैं, एक ऐसा तरीका जो फैक्ट्स और फिगर्स से आगे जाता है और हमें पोएट्री
यानी कविता के इलाके में ले जाता है। मतलब हमें एक अलग नजरिए की जरूरत है, एक एस्थेटिक या पोएटिक तरीका जो डेफिनेशंस पर नहीं बल्कि एक्सपीरियंस पर टिका हो। सोचिए, एक सनसेट के बारे में पढ़ना और असल में एक डूबते सूरज को महसूस करना, इन दोनों में कितना फर्क है। बस हम उसी फर्क की बात कर रहे हैं, दुनिया से जुड़ने का एक ज्यादा काव्यात्मक तरीका। इसे समझने के लिए चलिए एक टाइगर का उदाहरण लेते हैं। अगर हम इसे एक कॉन्सेप्ट की तरह देखें तो क्या कहेंगे कि ये फेलिडे फैमिली का एक मैमल है, एक मांसाहारी शिकारी है, इसकी पहचान इसके शरीर पर बनी धारियां हैं और ये दुनिया के कुछ खास इलाकों में रहता है। ये सारी बातें सच हैं, बिल्कुल सटीक, लेकिन कितनी बेजान हैं। और अब जरा विलियम ब्लेक की इन लाइंस को देखिए। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। एकदम से वो टाइगर सिर्फ एक जानवर नहीं रह जाता, वो रात के अंधेरे में जलती हुई एक आग बन जाता है। नेचर की एक ताकत, कुछ खौफनाक, कुछ हैरत अंगेज और कुछ बेहद खूबसूरत। तो यही वो फर्क है। एक कॉन्सेप्ट हकीकत को कुछ फैक्ट्स में समेट देता है, लेकिन एक पोएटिक मेटाफर वो हमें उस हकीकत के रहस्यमयी, हैरत अंगेज और डरावने उसके असल सार से जोड़ता है। एक चीज सिर्फ बताती है, दूसरी चीज महसूस कराती है। तो ये सारी बातें हमें कहाँ लेकर आती हैं? ये हमें हमारे आखिरी हिस्से की तरफ लाती हैं, महान रहस्य को गले लगाना। मतलब यूनिवर्स के सारे रहस्यों को सुलझाने में लगे रहने के बजाय शायद हमें उनके साथ जीना सीखना चाहिए। तो इस पूरी बातचीत के की टेकअवेज क्या हैं? पहली चीज, हकीकत को लेकर हमारी जो बेसिक समझ है, जैसे कि टाइम, वो अक्सर गलत होती है। दूसरी, हर चीज के लिए एक सिंगल टोटल वर्ल्ड व्यू बनाने की कोशिश एक फिलोसॉफिकल जाल है। तीसरा, जानने का एक पोएटिक या एस्थेटिक तरीका ऐसे सच सामने ला सकता है जो लॉजिक की पकड़ में नहीं आते। और सबसे जरूरी बात, हमारा मकसद इस रहस्य को सुलझाना नहीं है, बल्कि इसके अंदर और ज्यादा गहराई से जीना सीखना है। और जैसा कि एक जगह बहुत खूबसूरती से कहा गया है, द जॉय कम्स फ्रॉम द इटर्नल मिस्ट्री, यानी असली खुशी वो हमेशा रहने वाले रहस्य से ही आती है। फाइनल जवाब का न मिलना कोई हार नहीं है, बल्कि वही तो खुशी की वजह है। तो चलिए इसी एक सवाल के साथ आज की बात को खत्म करते हैं। अगर ये यूनिवर्स एक फॉर्मूला नहीं बल्कि एक पोएम है, तो फिर हम इसे पढ़ना कैसे सीखें?